नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है राजस्थान की मेले व त्योहार। दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान के मेले व त्योहार के महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, पीपल पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों ज्येष्ठ पूर्णिमा को। गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। तीसरा प्रश्न है, त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं। किस त्योहार को काली गाय और काले तिलों का दान किया जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, सठतिला एकादशी को ये कार्य किया जाता है। धुलंडी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, होली के दूसरे दिन यानी कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को ये त्योहार मनाया जाता है। रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है तो चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी मनाई जाती है। राजस्थानी त्योहारों में सबसे ज़्यादा गीतों वाला त्योहार जो है दोस्तों वो है आपके गणगौर। ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। तो इसका आंसर है, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। ईसा जो है वो पुनर्जीवित हुए थे दोस्तों। नेक्स्ट, रानी दादी सती का मेला कब लगता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों भाद्रपद में रानी दादी सती का मेला लगता है। चार भुजा जी का मेला कहाँ लगता है? तो उदयपुर इसका सही आंसर दोस्तों। अबुझ सावे का दिन कौन सा है दोस्तों? तो ध्यान रखिए दोस्तों, अक्षय तृतीया। आखा तीज जो है इस दिन अबुझ सावे होते हैं और बिना पंडित के शादी करवाई जाती है। किस त्योहार पर घर के प्रमुख द्वार के दोनों ओर श्रवण कुमार के चित्र बनाकर पूजन करते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रक्षाबंधन। नाग पंचमी कब आती है? तो श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी आती है दोस्तों। भैया दूज कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज मनाया जाता है। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? तो ध्यान रखिए दोस्तों, माधो सिंह प्रथम के काल में दशहरा मेला प्रारंभ हुआ। किस मेले में विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं? तो ध्यान रखिए दोस्तों, पुष्कर जो मेला है उसमें विदेशी पर्यटक काफ़ी मात्रा में आते हैं। बाणगंगा का मेला लगता है दोस्तों। ध्यान रखें दोस्तों, बाणगंगा एक नदी भी है और बाणगंगा का मेला लगता है वो लगता है बैसाख पूर्णिमा को। बेणेश्वर का मेला अपने चरम पर कब होता है? तो ध्यान रखो दोस्तों, बेणेश्वर का जो मेला लगता है वो लगता है आपके डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को। कनफटे साधुओं और जोगियों की खड़ताल के साथ ही कालबेलिया नृत्य किस मेले का विशेष आकर्षण है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है भरथरी मेले का। अगला प्रश्न है दोस्तों, मरु मेला आयोजित किया जाता है। तो जैसलमेर में मरु मेला आयोजित किया जाता है। मरुश्री और मूछ प्रतियोगिता किस मेले का आकर्षण है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, मरु मेले का ये प्रमुख आकर्षण माना जाता है। मुंडवा का मेला लगता है। तो मुंडवा का मेला नागौर में लगता है दोस्तों। किस त्योहार की शुरुआत से त्योहारों का आगमन होता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, तीज से त्योहारों का आगमन होता है। फूलडोल महोत्सव प्रसिद्ध है। शाहपुरा का ये बहुत प्रसिद्ध मेला है जिसको फूलडोल महोत्सव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाया जाने वाला पर्व है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाया जाने वाला पर्व है वो है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी। छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है। तो श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है। गणगौर में गण और गौर का प्रतीक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, गण मतलब शिव और गौर मतलब पार्वती, इनके प्रतीक माने जाते हैं। थार समारोह आयोजित किया जाता है। तो थार समारोह बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। राजस्थान में लठमार होली प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, महावीर जी की ये लठमार होली प्रसिद्ध है, महावीर जी जगह में, ध्यान रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पत्थर मार होली खेली जाती है। तो बाड़मेर में पत्थर मार होली खेली जाती है। मारवाड़ क्षेत्र में शीतलाष्टमी के दिन मनाया जाने वाला त्योहार, ध्यान रखिए दोस्तों, गुड़ला। अगला प्रश्न है, पर्युषण पर्व संबंधित है। तो जैन धर्म से ये पर्व संबंधित है दोस्तों।
अगला प्रश्न है पर्युषण पर्व किस माह में आता है? तो पर्युषण पर्व भाद्रपद माह में आता है। कजरी तीज का मेला लगता है, तो कजरी तीज का जो मेला लगता है दोस्तों वो लगता है आपके बूंदी में। अगला प्रश्न है अबुझ सावे के रूप में प्रसिद्ध है। हालांकि ये प्रश्न पहले भी आ गया है दोस्तों, तो ध्यान रखिए आखा तीज या अक्षय तृतीया। अगला प्रश्न है ऊब छठ का त्योहार मनाया जाता है। ऊब छठ का त्योहार अविवाहित युवतियों द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों करवा चौथ का पर्व आता है। बहुत ही प्रसिद्ध ये व्रत है, तो ध्यान रखें दोस्तों करवा चौथ यानी कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है तेजा दशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है। तेजा दशमी कब आती है? तो ध्यान रखिए दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी आती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रभागा पशु मेला आयोजित होता है झालावाड़ में। मीणा जाति की पटेल द्वारा स्थापित मंदिर है, तो ध्यान रखिए दोस्तों केला देवी का मंदिर। चैत्र व आश्विन नवरात्र में जीर्ण माता का मेला लगता है, तो रेवासा ग्राम में जीर्ण माता का मंदिर है और वहाँ पे ये मेला लगता है दोस्तों। रानी सती का मेला आपके झुंझुनू में लगता है। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला, ध्यान रखिए दोस्तों सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला वो आपके 12 में। राज्य सरकार द्वारा सर्वाधिक मेलों का आयोजन कौन से जिले में होता है दोस्तों? वो है आपके नागौर जिले में। राधाष्टमी मनाई जाती है, ध्यान रखिए दोस्तों भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी मनाई जाती है। हरियाली अमावस आती है, यानी कि हरियाली अमावस कब आती है दोस्तों? वो आती है आपके श्रावण कृष्ण अमावस्या को। श्रावण कृष्ण अमावस्या को हरियाली अमावस आती है। गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? तो ध्यान रखिए दोस्तों गुरु पूर्णिमा आपके आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है दोस्तों? आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को। अगला प्रश्न है रक्षाबंधन कब आता है? रक्षाबंधन आपकी श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन आता है, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को। हिंदी नववर्ष मनाया जाता है। हिंदी नववर्ष मनाया जाता है यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हिंदी नववर्ष मनाया जाता है। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ध्यान रखिए कोलायत में लगता है और कोलायत आपके बीकानेर जिले में आता है। राजस्थान राज्य में तेहरा ताली नृत्य किया जाता है, तो ध्यान रखिए दोस्तों रामदेव जी के मेले में तेहरा ताली नृत्य किए जाते हैं। 13 मंजीरे शरीर पर बांधकर कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा तेहरा ताली नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? अग्नि नृत्य का संबंध जसनाती संप्रदाय से है जो कतरियासर बीकानेर के क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? तो ध्यान रखिए दोस्तों करौली में आयोजित होता है। राजस्थान राज्य में गोगा जी का मेला कहाँ लगता है? तो राजस्थान राज्य में गोगा जी का जो मेला लगता है वो आपके गोगा मेड़ी, और गोगा मेड़ी पड़ता है आपके नौहर में और नौहर हनुमानगढ़ में दोस्तों। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य में रोणेचे के मेले को वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है, तो है सांप्रदायिक सद्भाव, यानी कि ये जो मेला लगता है रामदेव जी का वो सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है दोस्तों। अगला प्रश्न है केसरिया नाथ जी का मेला चैत्र बदी अष्टमी को कहाँ पर लगता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों मेवाड़ के दुलेव गांव में ये मेला लगता है। अगला प्रश्न है घुघरे मेले का आयोजन आदिवासी किस माह में करते हैं? यानी कि घुघरे मेले का आयोजन आदिवासी किस माह में करते हैं? और वो माह है आपके पौष माह। कौन सा माह दोस्तों? पौष माह। अगला प्रश्न है हाड़ौती क्षेत्र में अत्यंत उमंग व उत्साह से मनाए जाने वाला त्यौहार। हाड़ौती क्षेत्र में अत्यंत उमंग व उत्साह से मनाए वाला त्यौहार कौन सा है दोस्तों? वो है आपके दशहरा। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य में लोक देवता, थोड़ा सा प्रिंटिंग में गलत आ गया है, लोक देवता यानी कि लोक देवता मल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर है वो आपके तिलवाड़ा बाड़मेर में दोस्तों। अगला प्रश्न है मीराबाई का मंदिर किस स्थान पर है? तो ध्यान रखिए दोस्तों मीराबाई का जो मंदिर है वो आपकी मेड़ता सिटी में। कौन सी सिटी में? मेड़ता सिटी में। तो दोस्तों ये राजस्थान के मेले व त्यौहार के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने हैं। इनमें से कई प्रश्न आप लोगों को आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए, और ये जो प्रश्न है पीछे की जो प्रतियोगी परीक्षा उसमें भी कई बार इसमें से प्रश्न आए हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।